हमारी, ये हमारा आशीर्वाद है। तू अपने पति से को बहुत ज्यादा प्रेमी होगी, पर लेकिन तुझे ससुराल में जाके सास को माँ के समान समझना, ससुर को पिता के तुल्य समझना, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना बेटी। और तीसरी बात ये भी कह दिया है कि बिना पति की आज्ञा के बिना तू घर से कहीं बाहर मत जाना। प्यारी माताओं, दशरथ जी महाराज के 4 राजकुमार विवाह करके जब जनकपुर से अवध में लौटे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों रानियों को पास में बिठा करके दशरथ जी महाराज ने रानियों को सुंदर सा उपदेश दिया है। क्या कहा है? बोले बधो लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाही। हमारे पलक आंख की रक्षा करते हैं कि नहीं? कोई ऐसे करे तो आंख पहले से बंद हो जाती है। जैसे पलक हमारी आंखों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन करके आई तो उसकी पल पल जाकर के हमको रक्षा करनी चाहिए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। हमारी बेटी फोन पे 2 घंटा बात कर ले तो कोई बात नहीं है, जमाना है करती है। और बहू ने अगर 2 मिनट भी बात कर ली किचन में तो घर में लंका दहन हो जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अपनी बेटी जींस का पैंट पहन करके बाहर जा रही है तो कोई बात नहीं, और बहू पहन के चलेगी तो बवाल खड़ा हो गया, अरे तूने तुम्हारी कुल की मर्यादा को मिटा दिया। प्यारे भगवत प्रेमियों, व्यास गद्दी से बड़ी सुंदर सी बात बताऊंगा। अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो बहू के साथ में बेटी जैसा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। आप कितनी भी दुष्ट प्रवृत्ति की बहू होगी, एक न एक दिन जाके वो पिघल जाएगी और आपको माँ का दर्जा देना प्रारंभ कर देगी। एक घर में शादी होकर के आई, बेटी पे राहु केतु चल रहा था, उन्होंने कहा घर पे पहुंच तेरे घर में झगड़ा शुरू करा देंगे। बेटी हमारी बहू बन के पहुंची तो आपने देखा बहू जब आती है तो करैया पूजन होता है, चूल्हा पूजन होता है ना। अब बढ़िया उसने सूजी का हलवा बनाया, खीर पूरी सब्जी बना के उसकी सासू माँ अगल बगल की सहेलियों को बुला के लाई, आज बहू ने भोजन बनाया, चलो। पहली थाली ठाकुर जी का भोग लगाया बहू ने। बहू को याद नहीं रहा जाने क्या हो गया, सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। थाली सासू माँ के सामने आई, पहला ग्रास तोड़ करके मुख में डाला, राम पूरा मुख ही जा करके कड़वा हो गया। सासू ने कहा कोई बात नहीं है, आज पहली बार भोजन बनाया है ना। पहले ससुर ने खाया, ससुर ने कुछ नहीं कहा और सासू ने भी कुछ भी कहा। पतिदेव ने भोजन किया, पतिदेव ने कहा अरे राम तूने तो नमक ज्यादा कर दिया। बोले अच्छा। पतिदेव ने कहा कोई बात नहीं है, आज ज्यादा हुआ है तो कल कम हो जाएगा। और लेकिन जैसे ही उस बहू ने पहला ग्रास तोड़ करके मुख में डाला, बहू का पूरा मुंह कड़वा हो गया, आंखों में आंसू भर लाई। हो राम राम, पहली बार भोजन बनाया वो भी भोजन खराब हो गया। क्योंकि भोजन में सब्जी बढ़िया बन जाए तो भोजन अच्छा हो जाता है। क्यों जी? सब्जी खराब हो जाए तो पूरा भोजन भी बेकार हो जाता है। आज रोती हुई अपनी सासू माँ के दोनों पैरों को पकड़ लिया, माँ एक जन्म देने वाली माँ है और एक उस माँ के समान तू भी मेरी माँ है। क्योंकि आज के बाद वो मेरी माँ देखभाल करने के लिए नहीं आएगी, तू ही मेरी देखभाल करेगी माँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, मेरे से गलती हो गई माँ, तू मुझे क्षमा कर देना। सासू की आंखों में आंसू भर आए और दोनों हाथों को बढ़ा करके उस अपनी बेटी रूपी बहू को छाती से लगा लिए। कोई बात नहीं बहू, आज तेरे से ज्यादा हुआ है तो कल कम हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है बहू, तू अपना घर समझ के इस घर को चला। हा बहू का अंदर जो दुख था, जो चिंता थी, जो परेशानी थी,
वो प्रेम में जाकर के बदल गई। राहु केतु शनि कह रहे थे अरे राम राम, इस घर में तो इतना प्रेम है कि झगड़े की जगह पे जाके प्रेम हो गया। कहने का भाव क्या है कि शनि राहु केतु भी ऐसे घर में प्रेम होता है, वहां अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए माताओं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति का निवास होता है, और जहां कुमति होती है वहां दरिद्रता का जाके निवास होता है। होता है कि नहीं होता? मैंने बहुत सी जगह देखा, थोड़ा सा काम आ जाए ना तो व्यक्ति लाल ताता हो जाता है, यानी कितना काम कर रहा है, पूरे संसार का भार इसके ऊपर है ना। पर लेकिन देखिए पूरी व्यवस्था को हमारे शरद गुप्ता जी, रश्मि गुप्ता जी देख रहे हैं, है ना। भोजन की व्यवस्था और आयु गेस्टों की व्यवस्था करना और 8-10 लोगों का